हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। एक्सपीडिशन विद संजीव चैनल पे मैं संजीव आज आप लोगों को दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर दूर एक ऐसा जगह पे लेके चलूंगा जो ना सिर्फ हर दिन के थकावट भरी जिंदगी से आजादी दे, उसके साथ कपल्स के लिए रोमांटिक डेस्टिनेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी हो। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझा है, मैं लैंसडाउन के ही बात कर रहा हूँ। नेचर, लेजर और रोमांस का संगम है आज का हमारा ये कोतवाल लैंसडाउन टूर। यहाँ पे घूमते हुए हम लोग देखेंगे चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म स्थल कनवाश्रम, एशिया के 10 बड़े चर्चेस में से एक जोसेफ्स कैथेड्रल चर्च, बुद्ध प्रतिमाओं के सामने अवस्थित बुद्ध पार्क, पवन पुत्र हनुमान पर समर्पित सिद्ध बलिधाम और कोतवाल लैंसडाउन के बीच में अवस्थित महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा का मंदिर और लैंसडाउन में अवस्थित कॉलोनियल आर्किटेक्चर में बना सेंट जॉन्स एंड सेंट मैरीज चर्च, स्नो कैप व्यू के लिए फेमस टिप इन टॉप पॉइंट, भूलाताल, 500 साल पुराना कालेश्वर महादेव मंदिर। इसका अलावा संजय शाही गार्डन, वार मेमोरियल, घरवाली म्यूजियम से लेके बजट फ्रेंडली तरीका से रहना, घूमना और खाना पीना सब कुछ आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा ये वीडियो में। आप लोग अगर पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो तो कोतवाल देख के लैंसडाउन की तरफ जा सकते हो, नहीं तो शाम का 5 से 5:30 बजे के बाद कोतवाल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग चाहो तो कोतवाल पे ही नाइट स्टे कर सकते हो। होटल्स तो बहुत सारे हैं, पर यात्रा पथ में होने के कारण मैं होटल परम लॉज में ही नाइट स्टे किया था। नेक्स्ट दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके कनवाश्रम देखने के लिए चल पड़ा। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं दिन में ही आप लोगों को यहाँ पे आने का सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाघ, हाथी जैसे जंगली जीव जंतु का प्रादुर्भाव है। अभी हम लोग कनवाश्रम के गुरुकुल में हैं। गेट से एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड में है गौशाला। यहाँ से थोड़ा आगे ही है छात्रावास, जहाँ पे आयुर्वेद संपर्कित शिक्षा दिया जाता है। बाय द वे दोस्तों, आप लोगों को पता है महर्षि कणव का इस आश्रम के साथ भारतवर्ष का इतिहास जुड़ा है। कथित है महर्षि कणव का इस तपस्थली में शकुंतला और राजा दुष्मंत का प्रेम कहानी रची गई और जिससे भरत का जन्म हुआ। इनके नाम पे ही इस देश को भारतवर्ष कहलाया। आश्रम परिसर में राजा भरत के पराक्रम दर्शाने वाली भरत स्मारक स्थापित है और इसके ऊपर भगवान धन्वंतरि का प्रतिमा विराजमान है। इसके पास में ही है एक प्रार्थना गुफा। महाकवि कालिदास के अभिज्ञानम शकुंतलम में इस कनवाश्रम का वर्णन है। 12वीं-13वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस आश्रम को बहुत ही नुकसान पहुंचाया गया था। बाद में ये स्थान में गुरुकुल महाविद्यालय स्थापन करके महर्षि कणव और भरत का भव्य मूर्तियों को स्थापना किया गया है। हर साल यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन एक वार्षिक मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मालिनी नदी के तट पे ही है राजाधिराज भरत के मूल जन्मस्थली। ये जगह पे आने के लिए ऑटो वाला से अलग से बात करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादातर ऑटो वाले आप लोग को गुरुकुल से ही वापस लेके जाएगा। इस स्थान पे ही चक्रवर्ती सम्राट भरत अपना बचपन जंगली जानवरों के साथ खेलकर बिताए थे, लेकिन आज का तारीख में ये जगह बिल्कुल ही मेंटेन नहीं है और स्वच्छता और सुधारपन की जरूरत है। इस विषय में मैं टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का दृष्टि आकर्षण करना चाहूंगा। इसके बाद मालिनी रिवर ब्रिज क्रॉस करके ही हम लोग देखेंगे कनवाश्रम शिवा मंदिर। सुंदर सा इस मंदिर के पास से प्रवाहित मालिनी नदी के धारा इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया है। यहाँ से हम लोग जाएंगे जोसेफ्स कैथेड्रल चर्च, जो लैंसडाउन जाने के रास्ते में ही पड़ेगा। ब्रिटिश के समय में बनाया गया ये चर्च एशिया का 10 शीर्ष चर्च में से एक है। विशाल होने के साथ साथ ये चर्च के वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है, इसे मिस मत करना। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग होटल से चेकआउट करके सामान लेके लैंसडाउन के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही जाते हुए बुद्धा पार्क देख लेंगे। पार्क का विशेषता है पार्क का बीच में स्थापित भगवान बुद्ध के आकर्षक प्रतिमा। सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए ये पार्क एक शांत सुरम्य स्थान है। इधर से थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते का लेफ्ट साइड में आएगा कालाघाट टाइगर सफारी के बुकिंग ऑफिस और इसके ऑपोजिट में वो रिवर क्रॉस करके ही है श्री सिद्ध बलि बाबा धाम मंदिर। यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस प्रोवाइड किया गया है, तो कार पार्किंग के लिए कोई भी असुविधा नहीं होगा।
लगभग 107 सीढ़ियों चढ़ के आप लोग मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाओगे। यह मंदिर भगवान हनुमान जी का असीम कृपा और भक्तजनों के श्रद्धा का प्रतीक है। मान्यता है कि इस स्थान पर संतों और ऋषियों ने कठोर तपस्या करके भगवान हनुमान का आह्वान किया और संत सिद्धबली बाबा भी यहाँ पे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस मंदिर का स्थापना हुआ। मंदिर में भगवान हनुमान जी के साथ साथ शिव जी और शनि महाराज भी विराजमान है। मंदिर प्रांगण में बैठ के आप लोग को रिवर और रिवर बीच का एक प्राकृतिक व्यू एंजॉय करते हुए कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने का पहले हम लोग क्विकली जिम कॉर्बेट कालाघाट टाइगर रिजर्व सफारी बुकिंग ऑफिस देख लेंगे। सफारी बुकिंग का लिंक, कोतवाल ऑफिस के रिसेप्शन नंबर और कुछ अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि कॉर्बेट गेट्स का विजिट टाइम, नाइट स्टे प्राइसिंग, डे सफारी चार्जेस इत्यादि स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अभी बारी है यहाँ से और 9 किलोमीटर आगे दुर्गद्दा दुर्गा देवी मंदिर देखने का। पहाड़ के ढलान के ऊपर बना ये मंदिर में जाने के लिए कुछ स्टेप्स नीचे उतरना पड़ेगा और फिर नजर आएगा दुर्गा माता की अतीव सुंदर भव्य मूर्ति। इसके सिवा यहाँ पे 12 फीट लंबी एक गुफा है जहाँ पे पुजारी 24/7 दीप प्रज्वलित करके रखते हैं और गुफा के बाहर धूनी जलती रहती है। यहाँ से थोड़ा आगे जाके आएगा रोथन भिलांगी। आप लोग जो लैंसडाउन डायरेक्टली जाना पसंद करोगे, आप लोग रोथन भिलांगी से राइट साइड का मोड़ लेके लैंसडाउन के लिए निकल जाना, जो यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर पड़ेगा। मगर मैं जाऊंगा गुमखाल की तरफ क्योंकि मेरा स्टे बुक किया है हॉस्टेलिया लैंसडाउन में, जो गुमखाल से जहरी खाल जाने का टर्निंग पॉइंट वाई जंक्शन से नजदीक पड़ेगा। यहाँ पे बुक करने का रीजन शायद आप लोग ये जगह का खूबसूरती देखकर ही समझ रहे हो, और मैं तो बोलूंगा कपल्स और प्रेमी जुगल के लिए ये स्थान कोई सपनुलक से कम नहीं है। और आज तो मैं प्रकृति को करीब से महसूस करते हुए यहाँ पे ही रुकने वाला हूँ। सुबह चलेंगे जयहरी खाल विलेज होते हुए लैंसडाउन की तरफ, पर मैं लैंसडाउन का मार्केट के पहले ही कोतवाल पाउड़ी और लैंसडाउन मार्केट रोड का क्रॉसिंग पे ही उतर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से सेंट जॉन्स एंड सेंट मेरीज चर्च और टिप एंड टॉप पॉइंट नजदीक पड़ेगा। सेंट जॉन चर्च 1936 में द आगरा आर्चडियोसीज के सुपरविजन में आर्मी और लोकल कैथोलिक्स में धर्म विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। पुराना रोमन कैथोलिक आर्किटेक्चर में इस चर्च का निर्माण हुआ था। ये चर्च हर धर्म के विश्वासी को एकता एवं सद्भाव रखने का संदेश देते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे ही है सेंट मेरीज चर्च। राइट हैंड साइड से ये रास्ता यहाँ का फेमस ट्रिप ट्रैवल कैफे की तरफ जा रहा है, जो आज बंद है। 1895 में सेंट मेरीज चर्च का निर्माण रॉयल इंजीनियर्स के कर्नल A.H.P. ह्यूम द्वारा शुरू हुआ था और 1896 में इसे कंप्लीट किया गया था। इस प्रोटेस्टेंट चर्च को स्पेशली ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बनाया गया था। आजादी के बाद से ही गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने इस चर्च का देखभाल कर रहे हैं। यहाँ से बस 2 कदम दूर पे ही है लैंसडाउन के सबसे फेमस और जो यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान भी है, टिप एंड टॉप पॉइंट। 20 रुपीज एंट्री फी देके आप शिवालिक रेंज और बर्फ से ढके हिमालय का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। पर आप लोग देख ही रहे हो, आज तो पूरा एरिया ही फॉग से ढका हुआ है। देख के तो लग नहीं रहा ये फॉग हटने का कोई भी चांसेस है, और व्यूज तो दूर के बात। पर ये मौसम फॉग फोटोग्राफी और प्रेमी प्रेमिका के लिए एकदम रोमांटिक माहौल क्रिएट कर रहा है, और मेरे लिए तो फॉग फोटोग्राफी ही है। एनीवे, चलो चले अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। टिप एंड टॉप पॉइंट से सेंट मेरीज चर्च के बाजू से एक पैदल रास्ता भूलाताल की तरफ जा रहा है। भूलाताल लैंसडाउन का एक कृत्रिम झील है, जिसे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट द्वारा बनाया गया था। देवदार का पेड़ से घिरा हुआ और प्रकृति के गोद में बसी भूलाताल एक बहुत ही मनोरंजन स्थान है। स्थानीय भाषा में भूला के अर्थ छोटा भाई, और ये झील भारतीय सेना का युवा सैनिकों के ऊपर समर्पित है, जो इस झील के निर्माण में मदद की थी। यहाँ पे बाल उद्यान से लेके बोटिंग, आर्चरी, एक बेकरी काउंटर भी मौजूद है, पर हर मंगलवार इसे बंद रखा जाता है।
भूलाताल से मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कालेश्वर महादेव मंदिर। इसके लिए पहले लैंसडाउन मार्केट चौक से लोकल मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, फिर नीचे के तरफ जो रास्ता जाता है वो रास्ते पे चलते हुए ही मिलेगा लैंसडाउन के सबसे प्राचीन धरोहर कालेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है लगभग 5000 साल पहले यहाँ पे कालून ऋषि तपस्या करते थे और इनके नाम से ही इस मंदिर के शिव स्वयंभू को कालेश्वर महादेव कहा जाता है। 1901 में यहाँ पे पहले एक छोटा मंदिर और एक धर्मशाला का निर्माण किया गया। बाद में 1995 में मंदिर का पुनर्निर्माण और 2019 में इसके पूरा रेनोवेट किया गया था। देखते ही देखते लंच का टाइम भी हो चुका है और एज यूजुअल मेरा आदत है लोकल से अच्छा रेस्टोरेंट्स के बारे में पता करना। तो ऐसे ही में ये जायका रेस्टोरेंट पे आ पहुंचा और यहाँ का नॉनवेज डिशेस का क्वालिटी एंड क्वांटिटी का तारीफ मैं भी करूंगा। लंच खत्म करके मैं चल पड़ा त्रिशक्ति चौक होके संजय शाही गार्डन की ओर। दोस्तों, त्रिशक्ति चौक एक प्रतीक है गढ़वाल राइफल्स के स्थल सेना के साथ भारतीय नौ और वायु सेना का गठबंधन का। यहाँ से 2 कदम दूरी पे ही है संजय शाही गार्डन। अभी जो आपके सामने एक्चुअल सी हैरियर नेवल फाइटर प्लेन देख रहे हो तो ये ही है संजय शाही गार्डन का मुख्य आकर्षण। ये प्लेन को ऑपरेशन पवन के बाद भारतीय नौसेना ने गढ़वाल राइफल्स को तोहफे के तौर पे दिया था और इसी के सामने ही आप लोगों को नेचर वॉकिंग ट्रेल या ठंडी सड़क दिखेगा। ये ट्रेल बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में से गया है, तो इस ट्रेल का लुत्फ उठाने के लिए थोड़ा टाइम तो हाथ में जरूर बचा के रखना। इस सड़क के किनारे पहले जमाने का फायरिंग रेंज के अवशेष आज भी ट्रेक करने के टाइम पे आप लोग देख पाओगे। इस सड़क का स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम लगा हुआ जो व्यू पॉइंट है, इसी को स्नो व्यू पॉइंट कहा जाता है। पर आज का ये वेदर देख के तो मुझे इसे कोहरा व्यू पॉइंट बोलने का मन कर रहा है। एनीवे, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे ही है गढ़वाल वॉर मेमोरियल और दरवान सिंह संग्रहालय। 1923 में लॉर्ड रॉलिंसन ने परेड ग्राउंड के अंदर इस वॉर मेमोरियल का स्थापना किया था, जो युद्ध में शहीद हुआ सैनिकों के सम्मान अर्थे बनाया गया है। और उसके साथ लगा हुआ है म्यूजियम, जो 1983 में विक्टोरिया क्रॉस विजेता नायक दरवान सिंह नेगी के नाम पर समर्पित किया गया है, जहां पे सैनिकों की हथियार, तस्वीर, वर्दी और पदकों का प्रदर्शनी में रखा गया है। और इसी के साथ मैं लौट चलूंगा मेरे होटल की ओर, जहां पे कोहरा और खामोशी भरे वातावरण में समय बिता के कल सुबह दिल्ली की तरफ यात्रा शुरू करूंगा। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध कर रहा हूं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और शहर की गलियों में।